अच्छा, हमने जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशन जो हैं उनको स्टार्ट किया हुआ है और मैंने काफ़ी सारे मेथड्स जो हैं वो आपको करवाए हैं मैंने अभी तक। ठीक है, तो मेरा दिल है कि कोई इनसे रिलेटेड कोई प्रोग्राम भी C++ का जो है वो करके देखा जाए। अच्छा, जो मैंने इंटीग्रेशन के प्रोग्राम थे C++ के वो तो आपको करवाए थे, वो करवा दिए हुए हैं ना, वेडल रूल्स और ये वो जो है। अच्छा, इसमें एक प्रोग्राम है ये प्रोग्राम 140, ठीक है। ये प्रोग्राम 140 जो है ये आयलर मेथड से रिलेटेड है। इसमें अगर राइट ए प्रोग्राम यूजिंग आयलर्स मेथड फॉर स्टडिंग 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ ए बॉडी। आयलर मेथड को यूज़ करना है और 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ ए बॉडी को स्टडी करना है। गिवन दैट के उसके अंदर जो g की वैल्यू है वो आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है और x जो है उसको 0 मीटर दिया गया है, y को भी 0 मीटर दिया गया है और vx कंपोनेंट जो है वो 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। vy कंपोनेंट जो है वो 0 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और ax ये दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ay माइनस gt इज़ इक्वल टू 0 के बराबर दिया हुआ है। t मैक्सिमम टाइम जो है इसका बेसिकली क्या है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, 2.55 सेकंड है और h स्टेप साइज जो है इसके अंदर वो 0.1 के बराबर दिया हुआ है। तो ये क्या आपने फाइंड करना है, आयलर मेथड यूज़ करना है। यूज़ आयलर मेथड, ठीक है जी। आयलर मेथड को यूज़ करना है फॉर स्टडिंग द 2D मोशन ऑफ ए बॉडी। 2D मोशन बॉडी की हमने स्टडी करनी है, यानी कि बेसिकली क्या हो, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, वो उसी की सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन यूज़ आपने आयलर मेथड करना है। तो सोल्यूशन इसका देखें आप कि इंक्लूड iostream डॉट h इंक्लूड conio डॉट h और यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन ब्रैकेट शुरू।
ये तो फॉर्मेलिटीज होगी जो शुरू में आपने हर प्रोग्राम के लगानी होती है। ठीक है जी, अब काउट प्रिंट करवाएं, आप 2D मोशन को स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली। तो काउट 2D मोशन, इसको प्रिंट करवा दें। नेक्स्ट लाइन पे चले गए एन। अब दे वेरिएबल डिफाइन करें। ये वेरिएबल ये सारे डिफाइन हुए हैं यहाँ ऊपर से सारे, ये सारे आपने डिफाइन करने हैं। फ्लोट G9.8 X0 Y0 VX1 VY0 AX0 और AY0। H 0.1 और T मैक्स 2.5। ये सारे जो हैं ये आपको दिए हुए हैं वेरिएबल्स। सॉरी, हमने ये VX पीछे हाँ ठीक है 1 सेंटीमीटर किया हुआ है। ओके, अब आप इसमें इंडिसेस को, इंडेक्स आएगा इसके अंदर, ठीक है। वो इंडेक्स जो है उसको भी करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करनी है वैल्यूज़। इंट IND 0, फिर फ्लोट। अब मुझे क्या चाहिए, आइलर मेथड है, तो आइलर मेथड में क्या करना है, उसने तो इटरेशंस करनी है, इटरेशन करेगा ना। तो फिर मुझे इन वेरिएबल्स के साथ वेरिएबल्स अरे की फॉर्म में भी डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आने हैं, नंबर आना है पूरा, ठीक है। तो वो अरे की डिफाइन में मुझे करने पड़ेंगे। तो फिर फ्लोट मेरा पास आ जाएगा XA 1000 कामा TA 1000 कामा YA 1000। ये मैंने जितनी मैक्सिमम वैल्यू तक इसको ले गया। अब AY यहाँ पर मेरे पास -GT है, तो मैं कहता हूँ कि AY को यहाँ पर 9.8 की बजाय मैं G की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ठीक है, और -1 स्टार G। अब माइनस इसलिए लगाया कि वो ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, इसलिए नेगेटिव का साइन जो है वो लगा दिया। अब आप प्रिंट करवाएं टाइम को, काउट T XT और YN। X, Y और T को प्रिंट करवा दें। अब T जो है इसको इनिशियलाइज करें, फ्लोट T = 0, क्योंकि टाइम जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, T0 से। T0 से लेकर T मैक्सिमम तक जाना है मैंने। अब लगाएं वाइल लूप, क्योंकि इसकी में आई हुई है कंडीशन किसकी, T मैक्सिमम। तो वाइल लूप लगाएंगे तो वाइल लूप आएगी वाइल T <= T मैक्स। ये वाइल लूप आ जाएगी। यहाँ से ब्रैकेट को शुरू करें, TA IND T और XA IND X। फिर YA IND = Y, ठीक है जी। अब लगा दें फार्मूला, X = X*
वी एक्स स्टार एच, फिर सॉरी ये प्लस आना है यहाँ पर, वाई प्लस वी वाई स्टार एच, और वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस ए एक्स स्टार एच, फिर इसी तरह वी वाई प्लस ए स्टार ए वाई ए स्टार एच। उसके बाद आई एंड डी। अब इसमें मुझे हर इंडेक्स के आगे एक नंबर ज़्यादा चाहिए, तो आई एंड डी प्लस 1 और टी प्लस एच आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ तक ये आपका सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन हो गई, वाइल लूप भी लग गई है। अब चाहिए मुझे फॉर लूप, वैल्यूज़ को जनरेट करने के लिए, कि जो मैंने 1000 तक ली है वैल्यूज़, उनको जनरेट करना है, तो उसके लिए जो है वो फॉर लूप लगानी पड़ेगी। तो फॉर वो मैंने पीछे वो ब्रैकेट बंद की थी, वो ब्रैकेट वो चीज़ हाथ से मैंने मिटाया है ना, उसके नीचे ब्रैकेट बंद हो जानी है। ठीक है। फॉर, अब फॉर लगेगी इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आई एंड डी इंडेक्स और आई प्लस प्लस, ये आगे इंक्रीमेंट चलती जाएगी। अब ये सारे जितने हैं इनको प्रिंट करवाएं, जिनकी हमें वैल्यूज़ चाहिए। काउट TAI, ठीक है जी। उसके बाद TXAI, फिर TYAI और फिर T और एंड एल। ये बार बार T इसलिए आते हैं कि टैब दे रहे होते हैं उन वैल्यूज़ के अंदर। ठीक है। तो गेट इच और ब्रैकेट क्लोज। अब ये पूरी 2 डायमेंशनल मोशन आपकी उसका एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास था C++ प्रोग्राम, जिसके अंदर अब एक और प्रोग्राम हम देखते हैं कि एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। ठीक है जी। क्या है? नॉन लीनियर इक्वेशन है। उसको इटरेटिव मेथड से आपने सॉल्व करना है C++ प्रोग्राम में। अभी थोड़े से मेथड रहते हैं अभी और भी आगे, वो मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो मैंने कहा पहले 1-2 प्रोग्राम करा दूँ ताकि थोड़ा सा पता लग जाए कि इनके प्रोग्राम किस तरह लिखने होते हैं। अच्छा जी। अब मैं प्रोग्राम नंबर 134 है ये बुक के अंदर, 134 प्रोग्राम ये है कि फाइंड करना है, फाइंड रूट ऑफ
इक्वेशन का रूट फाइंड करना है। साइन ऑफ एक्स -5x + 2 = 0 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग सिंपल इटरेटिव मेथड। एक सिंपल इटरेटिव मेथड को यूज़ करते हुए रूट फाइंड करना है इक्वेशन का। यहाँ पर आपने लेना है टेक इनिशियल पॉइंट x0 = 0.4 लेना है। तो ये हमारा प्रोग्राम है, ये इक्वेशन है, एक नॉन लीनियर इक्वेशन है और उसको हमने सॉल्व करना है सिंपल इटरेटिव मेथड को यूज़ करते हुए। तो अब ये पहले नंबर पर तो इसका सॉल्यूशन देखें कि ये इक्वेशन हम लिख किस तरह सकते हैं। साइन ऑफ x -5x + 2 = 0, तो 5x = साइन x + 2 आ जाएगा और x आ जाएगा 1/5 साइन x + 2। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x = 1/5 साइन x + 2 और f प्राइम ऑफ x जो है ये मेरे पास cos ऑफ x, इसका डेरिवेटिव 2/5 <1 है। तो यहाँ पर सिंपल इटरेटिव मेथड जो है वो आप अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको पता है ना कि जब हमें नॉन लीनियर के अंदर हमें उसकी इक्वेशन की शेप बनानी पड़ती है कि कौन सी इक्वेशन जो है उस फॉर्म को हमने प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ करना है। तो ये मैंने इस फॉर्म में ले लिया इक्वेशन। अब प्रोग्राम मैं लिखता हूँ इसका। प्रोग्राम आप देखें कि इंक्लूड iostream.h, ठीक है, जिसके बाद इंक्लूड conio.h, फिर इंक्लूड मैथ भी आ रहा है तो math.h। ये मेरे पास हेडर्स आ गए। आगे यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है जी। अब यहाँ पर पहले फंक्शन डिफाइन करें, फ्लोट f फ्लोट x ब्रैकेट शुरू और फ्लोट d। अब d क्या है? d ये जो आपने फंक्शन लिया है यहाँ पर, ये हमारे पास d है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है? d = साइन ऑफ x + 2 डिवाइडेड बाई 5। इसी वैल्यू को रिटर्न करना है तो ये रिटर्न कर देंगे, रिटर्न d, ताकि वो रिटर्न का मतलब ये होता है कि आप वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं ताकि वो जो आपने कैलकुलेशन आगे करनी है उसके अंदर शामिल हो सके। ठीक है, रिटर्न d कर दिया है इसको। उसके बाद जो है अब आप यहाँ पर ब्रैकेट को करें क्लोज। अब दें इंट मेन, शुरू करें
फिर दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट करें और अब डिफाइन करें वेरिएबल्स फ्लोट ई एक्स नॉट 0.4 और x1 और x2 ये वेरिएबल्स, फिर इंट आई एन फ्लैग इज इक्वल टू 1। ये कुछ इनिशियल वेरिएबल्स हैं, मैंने वो डिफाइन किए। एक्स नॉट तो आपको दिया हुआ है पहले, x1 x2 पॉइंट्स होंगे जिन पर आपने करना है। ई जो है ये भी इनिशियलाइज करने के लिए वेरिएबल डिफाइन किया है। फ्लैग जो है ये 1 की वैल्यू दी है, ये भी इसको इनिशियलाइज करने के लिए ये वाला वेरिएबल भी डिफाइन किया है। ठीक है, अब आप ये सारे जो हैं इनको हमने प्रिंट करवाना है। तो पहले नंबर के ऊपर जो है वो आप लिखें कि काउट टी टैब और टी सिंपल इटरेटिव मेथड। एंड एल। ठीक है, उसके बाद काउट एन एंटर नंबर ऑफ इटरेशंस। आपने कितनी इटरेशंस जो हैं वो करनी है, वो नंबर एंटर करें। ठीक है, तो सी इन इनपुट दें एन की। एन क्या है, कितनी नंबर ऑफ इटरेशंस चाहिए आपको करनी है। फिर काउट, इसको करें एंटर, काउट एन, एंटर द वैल्यू ऑफ प्री डिफाइंड एक्यूरेसी। एंटर द वैल्यू ऑफ प्री डिफाइंड एक्यूरेसी। इसका क्या मतलब है भला? इसका क्या मतलब है प्री डिफाइंड एक्यूरेसी का? हाँ, क्यों जी, ये हमने क्यों लिया यहाँ पे कमांड? बाई 3 कितने डेसिमल प्लेसेस तक कहा हुआ है उसने? 3 तक है। तो उसको बताना नहीं है कि कहाँ तक एक्यूरेसी लेनी है, उसको बताएंगे तो एक्यूरेसी लेगा ना। इसीलिए ये ई पहले वो इनिशियलाइज किया हुआ है पीछे। वो मतलब है कि इसने कहाँ तक करना है? 3 तक। इसने कब तक इटरेशंस करती रहनी है? जब तक 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू नहीं आ जाती है। ठीक है जी, तो ये हमने इसको भी दे दिया। अब आप x1 जो वैल्यू है इसको कहें कि ये f ऑफ x0 के बराबर है। अब इटरेशन और रूट, क्योंकि इटरेशन करके आपने क्या फाइंड करना है? रूट को। तो काउट एन इटरेशन, जो इटरेशन करनी है हैश टी
फ्लैग जो इनिशलाइज किया हुआ सिचुएशन को टी रूट एंड एल। ठीक है, उसके बाद इस सारे को पूरे को फिर प्रिंट करवा दें। एंड अब चलाएं इसके ऊपर फॉर लूप। आई 0 i लेस देन n ये वाला सिंबल जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं फ्लैग और i प्लस प्लस। उसके बाद फिर ब्रैकेट शुरू करें x2 x1 माइनस x0 इफ x2 इज लेस देन 0। अगर x2 जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि उसकी वैल्यू नेगेटिव हो x2 की, तो फिर x2 जो है इसको मैं कह सकता हूँ कि ये बराबर है x2 स्टार -1 नेगेटिव वैल्यू। और अगर इफ x2 लेस देन ई है, ठीक है जी, ई क्या है, जो डेसिमल प्लेसेस हैं आपके, अगर उससे लेस है तो फिर फ्लैग इटरेशन 0 हो गई और एल्स। अब दूसरी कंडीशन, क्योंकि 2 पॉइंट आपके पास दिए हुए हैं, फिर ब्रैकेट शुरू x0 इज इक्वल टू x1। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज। अब ये जितनी चीज़ें हैं इन सब को आपने क्या करवाना है, प्रिंट, इनको प्रिंट करवा देना है। तो काउट आई टी फिर टैब फ्लैग टी टैब x1 एंड एल, फिर ब्रैकेट इनको प्रिंट करवा दिया, यहां पर आके ब्रैकेट क्लोज हो। अब अगर मैं कहूं कि फ्लैग पहले मैंने लिया किसके बराबर, 0 के, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पर कहूं कि मैं लेता हूं इफ फ्लैग को वैल्यू साइन कर देता हूं 1 और इसको प्रिंट करवाऊं काउट एन टी नो कन्वर्जेंस, ठीक है, और एंड एल। उसके बाद एल्स कन्वर्जेंस तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये वैल्यूज़ कोई एक पॉइंट के अबाउट तो नहीं, इन्होंने तो फैल जाना है, बहुत सारी इटरेशंस आ जानी है, तो कन्वर्जेंस तो नहीं हो सकती इसकी। तो लिहाजा इसको प्रिंट करवाएं काउट एन आफ्टर आई टी iterations
रूट इज़, फिर टैब और x1 एंड l गेट h और ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये जो रूट है आपके पास x1 वो निकल आएगा। ठीक है जी। तो ये एक सिंपल इटरेटिव मेथड यूज। अब आपको अगर इसमें वो कहे कि रेगुलर फॉल्सी मेथड लगा दें तो वो भी इसी तरह के प्रोग्राम लिखेंगे आप उसके लिए भी। अच्छा, अच्छा, अब मैंने जो ये मैं और भी प्रोग्राम जो है इससे रिलेटेड लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है ना वो जो नॉन लीनियर इक्वेशंस थी उनमें कल मैंने आपकी एक एग्जांपल करवा दी थी उसकी, और दूसरी मैंने आपको कहा था कि वो रेगुलर फॉल्सी मेथड की उसकी आपने एग्जांपल करनी है। अच्छा, अब मैं जो है यहाँ पर डिस्कस करने लगा हूँ न्यूटन रॉप्सन मेथड। ये न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है ये भी इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है पहले हम देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या है और फिर इसका वर्किंग रूल देखते हैं। अगर मेरे पास पॉइंट्स का डिफरेंस हो x माइनस एक्स नॉट और ये हो माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, और लेट यहाँ पर x मेरे पास x1 के बराबर है, और अगर मैं कहूँ कि x1 यहाँ से मेरे पास आता है x नॉट माइनस एफ ऑफ x ओवर एफ प्राइम ऑफ x नॉट, और इसी तरह x2 मेरे पास आता है x1 माइनस एफ ऑफ x1 और एफ प्राइम ऑफ x1। तो इस तरह सो ऑन ये चलता चला जाएगा, x3 x4 x5 इस तरह वैल्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी।
अब इसका जो वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल जो है इसका कि गिवन है आपके पास कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो हमने इनिशियल रूट एक्स नॉट इस तरह फाइंड करना है, फाइंड इनिशियल रूट एक्स नॉट सच दैट, ठीक है। ऐसे आपने फाइंड करना है कि एफ ऑफ एक्स नॉट गोज टू 0 हो, यानी कि जो आपके पास रूट है ये इक्वेशन नंबर 1 के नज़दीक हो, दैट इज एक्स नॉट इज नियर टू रूट ऑफ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के रूट के करीब हो। तो यहाँ से आप फाइंड करेंगे, अब ये हो गया मेरे पास इसका पहला पॉइंट। दूसरा, फाइंड एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट और फिर उसका डेरिवेटिव लेना है। तीसरे नंबर पर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लेनी है रूट की, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन बाय न्यूटन रॉप्सन मेथड। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लेनी है, तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के अंदर क्या होगा, x1 बराबर आ जाएगा एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। और सेकंड के अंदर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में आपने फाइंड करना है रूट एफ ऑफ x1 एंड एफ प्राइम ऑफ x1, ठीक है जी। तो अब चौथे नंबर पर जो सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट होगा, सेकंड रूट वो क्या आ जाएगा, वो आएगा x2 x1 माइनस एफ ऑफ x1 एफ प्राइम ऑफ x1, ठीक है। पांचवें स्टेप के बाद आपके पास आ जाएगा थर्ड रूट, फिफ्थ में थर्ड रूट। थर्ड रूट क्या होगा, x3 x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ x2, ये एंड सो ऑन चलता जाएगा ये। उसके बाद जर्नल फार्मूला क्या इसका बन जाएगा, जर्नल फार्मूला इसका आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास एक्स एन माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 और एफ प्राइम ऑफ एक्स एन माइनस 1, ये इसका जनरल फार्मूला है। तो ये फार्मूला जो है इसको क्या कहते हैं, न्यूटन रॉप्सन मेथड। और ये न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है ये भी किसी नॉन लीनियर इक्वेशन की रूट को फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल तो मैं इसकी कल करवाऊंगा आपको, अभी मैं आपको इसकी फिगर भी जो है वो बना देता हूँ, जिससे ही हमने वर्किंग रूल निकाला है।
ठीक है जी। यहाँ पर ये एक फंक्शन जा रहा है f ऑफ x, इधर से इस फंक्शन को यहाँ पर मिला दें तो ये पॉइंट x नॉट है इनिशियल। ठीक है, ये जो है मेरे पास फंक्शन f ऑफ x नॉट है और इस जगह पर जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो है हमारे पास x और f ऑफ x नॉट। बस इन्हीं फंक्शंस की आपने क्या करनी है, इटरेशन करती जानी। x1 इनिशियल आ जाएगा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से x1 x2 x3 x4 x5 जितनी मर्जी कर, वो डिपेंड करता है कि जितनी आपको जितने डेसिमल प्लेसेस तक बताएगा कि आपने जो है वो इटरेशंस करनी है। ये फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल मैं कल करवाऊंगा आपको। उसके बाद फिर और कुछ मेथड्स हैं, सीकेंड मेथड है अभी हैं। फिर उसके बाद जो इक्वेशंस होती हैं जिनको लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स के ज़रिए सॉल्व किया जाता है, उनके भी कुछ रूल्स हैं, वो भी हमने स्टडी कर